इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम जी के प्राकट्योत्सव के पहले रावण के जन्म की कथा है। भगवान सबको उतना ही देते हैं कि आदमी जीवन भर कुछ करता रहे, और करना भी चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। कई नरेश, सत्यकेतु महाराज, इनके दो पुत्र ज्येष्ठ प्रतापभानु, कनिष्ठ अरिमर्दन, महासचिव धर्मरुचि, कई नरेश ने राजपाट भेंट कर दिया। प्रतापभानु को छोटे भाई को नायब बनाया, धर्मरुचि को उन्होंने अपना सचिव बनाया। एक बार आखेट खेलते हुए वन में एक कपटी मुनि जो हारा हुआ राजा था, कपट वेश में रहता था, उनका कुसंग लग गया। परिणाम बड़ा भयंकर हुआ। जीवन में सत्संग मिले अच्छी बात, सत्संग न मिले भैया तो कुसंग से बचना भी सबसे बड़ा सत्संग है। कौन कुसंगति पाही नसाई, ऐसा लिखा है बल लीला के प्रसंग में। हम कुसंग से बचे। नैष्ठिक शिव भक्त अजामिल ब्राह्मण एक पल की कुसंग से विकृत जीवन में चला गया। कुसंग कभी भी गिरा सकता है। सत्संग को उठाने में समय लगता है। जैसे 400 सीढ़ी चढ़ना हो तो समय लगेगा ना, और 400वीं से कूदना, उसमें कितना समय लगेगा। उतरने में समय लगता है, गिरने में समय नहीं लगता है। पलटे तो गए। सावधान। कपटी मुनि के चक्कर में ऐसे पड़े, एकदम सब समाप्त हो गए। कपटी मुनि ने समझाया, यदि धरती पर ब्राह्मण आपके बस में हो जाए महाराज, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और आप जानते हैं ना, सबको बस में किया जा सकता है, छोड़ पंडित जी लोगों को। ब्राह्मण किसी के बस में नहीं होते, वो अपने में राजा है। हाँ, कभी नहीं, कभी किसी की सुने नहीं ब्राह्मण ने, अपनी सुनता है, अपने रहता है। सिर है ना, ब्राह्मणों से मुखमासी, सिर है। सुनता ही नहीं। अब बुढ़ापा न आवे, दुख न होए, मरू नहीं, कोई जीते नहीं, इन सारी शर्तों को मनवाने के चक्कर में प्रतापभानु महाराज 10-10 हजार बार यज्ञ संपन्न करने वाले कई कपटी मुनि से ठगा गए। जीवन में कभी भी लोभ वृत्ति में नहीं प्रवेश करना चाहिए। लोभ नरक द्वार है।
बड़े बड़े बुद्धिमान लोग अभी नोएडा में पिछले साल कोई कंपनी 125 करोड़ लेकर भाग गई। लोग गए तो वहां बोर्ड लगा था, सब समाप्त। क्यों ले गई? 1 साल में 1 लाख का 2 लाख कर देगा, 3 लाख कर देगा, 4 लाख कर देगा। अब ये नासमझ लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोगों के घर से उनकी बहुओं ने सोचा बढ़ जाएगा तो कुछ और काम हो जाएगा। 1-2 करोड़ लेके नहीं गया, 125 करोड़ लेके चले गए 10 लोग। कहाँ गए? यहीं कहीं आनंद कर रहे होंगे, पता ना ठिकाना कहाँ आना जाना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, बिना मेहनत के बढ़ जाए इस लोभ में हम आते क्यों हैं? बिना पसीना जलाए कुछ भी आएगा, केवल सताएगा, कष्ट बढ़ाएगा। पहले तो ऐसा होता क्या है, 60 दिन जब धरती में बपन होता है बीज का, तो कोई पौध बन के तैयार होता है। और हम ऐसे विचित्र हैं, मानते कैसे हैं हम लोगों को कोई समोसा खिला के ठग ले रहा है, कोई जलेबी खिला के ठग ले रहा है। पता नहीं हमको कोई ऐसा मंत्र नहीं मिल पा रहा है। ये क्यों हम मानते हैं? हम मानते क्यों हैं? और केवल ठगी सनातन धर्मियों के लिए है, हम मान भी लेते हैं। कोई कुछ भी हमको पढ़ा ले रहा है। अरे भाई, इतना तो विवेक रखिए ना, क्या सत्य है क्या असत्य है, कितना सुनना है कितना मानना है, कितना नहीं मानना है, क्या देखना है क्या नहीं करना है, इतना तो बोध होना चाहिए मस्तिष्क में। जिधर होता हम बहक जाते हैं, जहां होता हम चले जाते हैं, भीड़ लगाए खड़े हैं, भय नहीं होता, सोचते भी नहीं है। केवल विखंडन हमारे सनातन धर्मियों में है और किसी पंथ में विखंडन है। जहां चाहे हम चल देते हैं, सोचते एकदम नहीं है। प्रताप भानु जैसा व्यक्ति तुलसी देख सुबेश, भूल ही मूढ़ न चतुर नर। अरे भाई, किसी व्यक्ति के बारे में जानो तो, वस्तु के बारे में जानो तो, जाने नहीं, पहचाने नहीं, समझे नहीं, यात्रा में चल दिए। अरे राम, सावधान, ठगाइए मत, किसी से मत ठगाइए। जो ठग रहा है वो तो मरेगा ही, भोगेगा ही, लेकिन जो हम ठगा रहे हैं, हम तो तत्काल भोग रहे हैं। नहीं भैया, जो जन्मा है वो मरेगा, शरीर है तो रोग होगा, और बचपन से जवानी आई तो बुढ़ापा आएगा ही। कौन रोकेगा? लेकिन देखिए ना, मीठी 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 बातों में प्रताप भानु जैसा महापुरुष फंस गया। परिणाम, ब्राह्मण देवताओं का शाप लग गया। धर्म नष्ट करना चाहते थे, जाओ सकूल समूल असुर हो जाओ। रावण का जन्म हुआ, प्रताप भानु रावण बने। अरे मर्दन कुंभकर्ण बने, धर्म रुचि विभीषण बने। तीनों ने कठोर तप किया, जो मति वही गति। मेरे से बड़ा राजा नहीं, मेरे से बड़ा बलवान नहीं, मेरे से बड़ा धन संपदा वाला नहीं। अरे ये विचारों में विकार। रावण कठोर तप किया, भगवान शिव ब्रह्मा ने जाकर वर दिया। वर क्या? वही पिछला वर, हम काहू से मरे न मारे।
काहू के द्वारा हमारी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा संभव, मरना तो होगा, विधान नहीं बदला जा सकता, मरना होगा। रावण लगा विचार करने, किसको छोड़ूं किसको छोड़ूं। याद आया उसको सबसे कमजोर वानर और मनुष्य, इनको छोड़कर हम किसी से मरे नहीं। भगवान ब्रह्मा बोले तथास्तु। अब कथा को आगे ले जाइए। इसीलिए मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी को रावण के जीते जी अपने रामत्व के प्रताप प्रभाव को छिपाकर रखना पड़ा। यदि रावण जान गया मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्मा जी को तुरंत पेश करेगा। आपने मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से दी है, ये तो राम ब्रह्म है, राम जी ब्रह्म हैं। रावण ने परीक्षण भी किया तब भी सिद्ध नहीं कर पाया। इसलिए वो बार बार तपस्वी कहता था, नर कहता था, अरे वानर मनुष्य हमारे भोजन है, ये क्या मारेगा। ललकार करके बोला भी ये कहा रावण रहता उपचारी, कहा है ललकार मारूंगा। रावण ब्रह्म मानता ही नहीं है, वो मनुष्य मानता है। भगवान कोई विशिष्ट लीलाएं करते नहीं है तो दिखाई पड़े। ये रामत्व है, अपने स्वरूप को छिपा कर रखना ये सरल नहीं है, बहुत कठिन है। मेरे सरकार अपनी विराटता को छिपा कर रखते। आहा क्या जीवन है, अद्भुत है, अद्भुत है मेरा राम। तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, वो सोच रहा था 6 माह जगूं, एक दिन खाओ पीऊं सो जाऊं फिर जग जाऊं 6 महीने। भगवान ब्रह्मा ने मति पलटवा दी उसकी, तो उसने उल्टा मांग लिया, 6 माह सोऊं, एक दिन जगूं खाऊं पीऊं सो जाऊं। तथास्तु अच्छा हो। रावण बड़ा क्रुद्ध हुआ, मेरा भाई ये जीवन भर सोएगा तो करेगा क्या। ब्रह्मा जी बोले न सोएगा तो हम रोज बनाते बिगाड़ते रहेंगे क्या। ये खाएगा तो 3 दिन में पूरी सृष्टि चौपट कर देगा। कुछ लोग ऐसे देखिए ना। विभीषण के पास गए, पुत्र आप भी वर मांगो, तेह मांग सि भगवंत पद कमलयम। भगवान श्री हरि के चरणों में निर्मल प्रेम मेरा दृढ़ हो। मैं दानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी जी का विवाह रावण से किया। पाताल जाकर राक्षस विद से दोनों भाइयों का ब्याह करके लाया है। कुबेर जी महाराज जिस नगरी में रहते थे, स्वर्ण नगरी लंका, मैदानों बोला मारकर भगाइए कुबेर के सेवकों को, हम अलंकार करते हैं, इसका अलंकरण करते हैं, राजधानी बनाइए। कुबेर जी के पास रघु महाराज का दिया हुआ एक दिव्य विमान था जिसका नाम था पुष्पक विमान। कितने भी लोग बैठे, एक आसन खाली रहता था। रावण ने धावा बोल दिया, छीन लाया। छीन झपट्टा का व्यवहार, उसके चरित्र चित्त मन सब जगह भैया। निर्माण करिए, दान करिए। भगत हैं तो छीन झपट्टा न करिए। क्यों? छीन झपट्टा के चरित्र से लाभ सबको मिलेगा, परंतु कर्म फल स्वयं भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।